Hi. So Saturn is in retrograde and retrograde Saturn brings in a lot of learnings. ठीक है, बहुत सारे सिमिलर पैटर्न्स आ रहे होंगे. लॉट ऑफ कार्मिक लर्निंग्स विल बी लाइंड अप इन योर वे. एंड क्योंकि मार्स का ईयर है तो आपको ना वो मार्शियन एनर्जी भी फील होगा that you want to address some of these challenges head on rather than keeping avoiding or whatever. avoid करोगे तो नेक्स्ट साइकिल में आएगा आएगा तो ज़रूर. ठीक है, लाइफ टाइम में लर्निंग्स करनी है तो वो आएंगे. आई हैव मेड अ होल पोस्ट ऑन दिस एंड on what you could do, and what you could do is not like going here doing this and that. It is all about how you analyze your mind, your heart, how do you deal with stuffs. It's mostly about that. बिकॉज जहाँ सैटर्न आ जाती है ना, हम आउटकम सोचते हैं. हमको लगता है अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया. जनरली आर द प्रोजेक्शंस ऑफ आवर माइंड. ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्शंस ऑफ द माइंड है मतलब हम कोई बुरे इंसान है करके, नहीं. There are a lot of baggages that we are carrying from a previous life which manifests in the form of your mind, your heart and the way you think, right? तो सबसे पहले जब भी आपका कोई भी सैटर्न का फेज शुरू होता है, बी वेरी काइंड टू योर सेल्फ, राइट? बिकॉज आपको नहीं पता होता है कि आप अपने पिछले लाइफ में आपने क्या किया है, वो चीज़ कैसे करके कार्मिक टेंडेंसीज आपके अंदर बने हैं ताकि आप वो लर्निंग ले सके. लाइफ को एज अ एक लर्निंग मंच अगर आप समझ लो ना, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत एक्साइटिंग भी हो जाती है. ओके, सो डू चेक आउट दैट वीडियो एंड लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर. आज की जो वीडियो है, टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट चक्रा. ओके, जो कि अगले कई साल में ना आपको बहुत ज़्यादा सोलेज देगा इफ़ यू आर एबल टू बैलेंस दैट चक्रा, राइट? जनरली क्या होता है ना, स्पिरिचुअलिटी में आज्ञा चक्रा, सहस्रार चक्रा को लेके हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, राइट? बिकॉज वो हायर नॉलेज, इंट्यूशन, विजडम, और जहाँ पे भी मैनकाइंड को सुपीरियरिटी, सुपीरियर थिंकिंग इस्टेब्लिश करने का मौका मिलता है, वहाँ मैनकाइंड गेट्स वेरी एक्साइटेड, राइट? बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द इंटेलेक्ट. लेकिन जो मोस्ट ओवरलुक्ड होता है वो होता है आपका फाउंडेशन. और आपका फाउंडेशन जो होता है, व्हाट ड्राइव्स, हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं, ये ड्रिवन बाय फियर, इनसिक्योरिटी, एंग्जाइटी, लैक ऑफ सेफ्टी. ये सारी चीज़ें हमें ड्राइव करती है. मोटा मोटा सबका ही यही होता है, राइट? फियर किसी का कुछ भी हो सकता है, एंग्जाइटी किसी को किसी भी चीज़ का हो सकता है, इनसिक्योरिटी किसी को फिनेंशियल हो सकती है, पीपल कैन हैव हेल्थ रिलेटेड इनसिक्योरिटी, रिलेशनशिप रिलेटेड इनसिक्योरिटी, सेंस ऑफ सेल्फ से इनसिक्योरिटी, हर एक चीज़ का इनसिक्योरिटी होता है. ऑल ऑफ दीज दे बॉयल डाउन टू योर रूट चक्रा which is like the foundational chakra, मूलाधार चक्रा जिसको कहते हैं. ये overlooked रहता है generally in a lot of spiritual and chakra conversation में. But this is the chakra from where the kundalini rises, right? So आपका foundation बहुत मजबूत होना चाहिए. माइंड एंड इमोशन को मैनेज करने के लिए आपका वो सेंस ऑफ स्टेबिलिटी होना चाहिए. The deity which is associated with this Mooladhar chakra is Ma Kali, okay? And Ma Kali is the goddess of transformation. So she transforms us and takes us from unstable, unrealistic sense of security to a more potent and stable sense of security, right? That is what transformation is, right? हम अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को ला के भर के रख सकते हैं ताकि हमारा वो इनसिक्योरिटी सरफेस ना करे. माँ काली क्या करती हैं, उन सारे एक्सटर्नलिटीज़ को हटा के फेस करवाती है आपको. दिस इज़ वॉट यू हैव टू फेस, डील विद इट एंड वंस एंड फॉर ऑल हैव दैट रियल सेंस ऑफ सिक्योरिटी. ओके, गॉडेस, द अदर डेटी विच इज़ एसोसिएटेड इज़ भगवान गणेश. ठीक है, नाउ बहुत इंटरेस्टिंग है. गणेश जी को हम विजडम से कंपेयर करते हैं, राइट? गणेश जी की प्रेयर करेंगे तो विजडम आएगा, और विजडम इधर से आता है.
लेकिन उसका कहाँ से ड्राइव होता है? मूलाधार चक्र से। कितना ब्यूटीफुल आप देख रहे हो कि आप ट्रांसफॉर्म जब होते हो एट अ बॉटम लेयर, एट योर फाउंडेशनल लेयर, देन इज व्हेन द रियल विजडम कम्स इन। ओके, तो ये हो गई बात मूलाधार चक्र की, और मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जिससे आप मूलाधार चक्र को ऑन अ रेगुलर बेसिस उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं, रूटेड फील कर सकते हैं, ग्राउंडेड फील कर सकते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ना, स्पिरिचुअलिटी विदाउट योर फाउंडेशनल सिक्योरिटी विल ऑल्सो फिजल आउट। ओके, तो मैंने हार्ट चक्रा के बारे में भी पहले बात किया था, बट इवन हार्ट चक्रा से पहले भी आता है मूलाधार चक्रा। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्या कर सकते हैं हम? ठीक है, आप बेयर फुट चलिए, आप अगर हो सकता है तो आप ज़मीन पे बैठ के, या अगर गार्डन है गार्डन में बैठ के, यू कैन आफ्टर यू हैव डन योर ब्रेथ वर्क, जनरली आई डू अनुलोम विलोम, आप जो भी ब्रेथ वर्क करते हैं आप कर सकते हैं। सिंपल ब्रीदिंग कैन ऑल्सो डू। सिंपल ब्रीदिंग करने के बाद क्या होता है, आपका बॉडी थोड़ा सा ना एक स्टेबल स्टेट में आता है। उस स्टेट में आपको ये विजुअलाइज करना है कि आप ग्राउंडेड हो रहे हैं, एंड यू कैन रिपीट दीज अफर्मेशंस। आई एम सेफ, आई एम सिक्योर्ड, आई एम ग्राउंडेड, आई बिलोंग। ठीक है, आप इसको एक अलग टच भी दे सकते हैं टू से आई फील सेफ, आई फील सिक्योर्ड, द यूनिवर्स लव्स एंड प्रोटेक्ट्स मी, आई बिलोंग, I belong in my everything on this planet Earth, right? Nothing can move my sense of safety and security. आपके पास कुछ नहीं भी हो, और अगर आप इन चीज़ों को बोलो, विजुअलाइज करो that you are grounding yourself with Mother Earth, you're getting all the nourishment also from below, तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता है। ये कहते हैं हम ग्राउंडिंग करना। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ग्राउंडिंग करने के बाद अगर आप चांटिंग करो ना, और मज़ा आता है। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द टेक्निक्स जिससे आप मूलाधार चक्र को आप हेल्प कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। इनफैक्ट थ्रू आउट द डे ऑल्सो यू कैन रिपीट। जब भी आपको थोड़ा सा फियर या एंग्जाइटी क्रीप इन करता है, आप कहीं पे भी बैठ के, जनरली नीचे बैठो तो अच्छा है, आप इसको रिपीट कर सकते हो। इट्स अ वेरी फाउंडेशनल एंड इम्पॉर्टेंट चक्रा। मैंने अपने, एंड प्लीज़ गो एंड वॉच माई 2 videos, one where I'm talking about the heart chakra, another where I'm talking about राहु केतु axis। क्यों कहते हैं हम ग्राउंडेड बाय केतु, पावर्ड बाय राहु? आपको राहु वाली चीज़ें अगर करनी है तो आपको रियल लाइफ में एक सेंस ऑफ ग्राउंडिंग क्रिएट करना है, नहीं तो आपका सब हैपजर्ड होगा, राइट? आप बहुत कुछ करेंगे, बहुत एनर्जी स्पार्क आएगा, बट यू विल बी लॉस्ट। सो वो एक ग्राउंडिंग प्रोवाइड करते हैं। केतु को गणेश भगवान से भी लिंक करते हैं। आई मीन द डेटी विच इज़ एसोसिएटेड विद केतु इज़ गणेश भगवान, तो इसीलिए वो फाउंडेशनल लेयर पे है। आप समझ रहे हो? क्योंकि वो आपको ग्राउंडिंग प्रोवाइड करती है, एंड राहु आपके थॉट्स को पावर करता है। तो ये बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है, ओवरलुक करते हैं। हमको लगता है कि हम मेहनत करते रहेंगे, अच्छा वो मेहनत करना है, कंसिस्टेंसी लाना है, डिसिप्लिन लाना है, आप सब कुछ कर लो, लेकिन आपके फुल प्रोसेस में अगर आप इनसिक्योर फील कर रहे हो, अनसेफ फील कर रहे हो, आपके एक्शंस फिर वैसे ही होंगे। एक सिक्योर्ड बंदा जो एक्शंस लेता है और एक अनसिक्योर्ड बंदा, मैं एक पूरे बंदे को लेबल नहीं कर रही हूँ सिक्योर अनसिक्योर, एक एस्पेक्ट में आप देख लो। जिस बंदे को फिनेंशियल सिक्योरिटी है वो बंदा कैसे मूव करता है लाइफ में, और जिस बंदे को फिनेंशियल इनसिक्योरिटी है वो बंदा कैसे मूव करता है, बहुत अलग होंगे। तो यू हैव टू एस्टैब्लिश द सेंस ऑफ स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन योर लाइफ टू टेक बोल्ड एक्शन, स्ट्रॉन्ग एक्शंस इफेक्टिवली, अपने लाइफ को इफेक्टिव तरीके से चलाने के लिए। मूलाधार चक्र पे आप काम करिए, बहुत सारे आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे, पर दिस इज़ अ चक्र दैट यू कैन नॉट ओवरलुक। आपका जनरली क्या होता है, एज के साथ इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती है,
क्योंकि जब कोई पैदा होता है वो सिर्फ अपने पास्ट लाइफ का इनसिक्योरिटी लेके आता है, राइट? लेकिन जब एज बढ़ता है वो इस लाइफ का इनसिक्योरिटीज़ भी एक्यूमुलेट हो जाता है, वो सारा वहाँ एक्यूमुलेट हो जाता है। इसीलिए एज के साथ लोगों को लोअर एब्डोमेन एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में डिजेस्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, बैक पेन इतना ज़्यादा होता है, राइट? हम बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं बट उस एरिया को एड्रेस नहीं करते। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। आप वहाँ के यू कैन लुक फॉर सम योगा, सम एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथन दैट पार्ट ऑल्सो। दे ऑल गो हैंड इन हैंड। फूड, meditation, affirmations and yoga that strengthen your Mooladhara chakra. ठीक है? This is a video that I've been wanting to do for a very long time. I hope it is useful. आप अपने लाइफ में अप्लाई करके देखिए एंड 2 और वीडियोस पे आप कॉन्सेंट्रेट करिए, राहु केतु एक्सिस वाला और हार्ट चक्रा वाला, ठीक है? These are very important videos. These are foundational videos and I'm sure it will help you in n number of ways, right? Bye. Take care.